महाराष्ट्र का चुनावी रण अपने फाइनल राउंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वोटिंग के लिए अब सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी सूरमाओं के नए नए पैंतरे भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे नारा हिट है, तो दूसरी तरफ चुनावी रण में मौलानाओं की बैक टू बैक एंट्री होती जा रही है। नई एंट्री हुई ऐसी कड़ी में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी की, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है और नोमानी के ऐलान के साथ ही तेज हो गई है ध्रुवीकरण की नई कोशिश। शुरुआत इसी बड़ी ब्रेकिंग के साथ करते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव में मौलाना का खुल्लम खुल्ला ऐलान। मौलाना सज्जाद नोमानी का एमवीए को समर्थन, 269 सीटों पर एमवीए उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। नोमानी ने यह साफ कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो महाविकास अघाड़ी का समर्थन करेंगे और एमवीए को जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, जोर लगा देंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी ने राष्ट्रहित के नाम पर सभी को साथ आने की अपील की है। In the best interest of our country, better future, and most importantly, to safeguard the constitution of our country, we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming Vidhan Sabha elections 2024. After extensive research, ground survey, and in-depth analysis, we have decided to support the candidates of Mahavikas Aghadi on 269 constituencies. और सिर्फ मौलाना सज्जाद नोमानी ही की बात नहीं है। इस चुनाव में कई बार ऐसी कोशिशें की गई जिससे एमवीए को वोट बैंक का फायदा पहुंचाया जा सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एमवीए को समर्थन का ऐलान किया। देश के संविधान को बचाने के नाम पर समर्थन की बात कही गई है। और देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि राष्ट्रहित का नाम लिया और वोट बटोरने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एमवीए के समर्थन का ऐलान किया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी भी वायरल है इस दौरान, जहां एमवीए के समर्थन के बदले उलेमा की मांगे, मुस्लिमों के लिए आरक्षण समेत कई मांगे सामने रखी गई है। राष्ट्रहित का नाम देकर के वोट बटोरने की कोशिश की गई है। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं एक करके कि कैसे वहां सियासत इस वक्त चल रही है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी भी वायरल हुई है, जिसमें आपको सीधे सीधे बता दें कि समर्थन के बदले उलेमा की मांग और आरक्षण, मुस्लिमों के लिए आरक्षण समेत कई मांगे इसके तहत रखी गई हैं। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने भी अपील की है। मुस्लिम वोटर्स के बीच इसको लेकर कई पर्चे भी बताया जा रहा है कि बांटे गए हैं, ताकि मुस्लिम वोटों को एक लामबंद किया जा सके, एक साथ किया जा सके। मुस्लिम वोटर्स के साथ 200 से ज्यादा बैठकें भी इस दौरान की गई हैं और मुस्लिम संगठनों के साथ बैठकें करके महाविकास अघाड़ी का साथ देने की बात कही गई है। वोटिंग से पहले कई एनजीओ भी ग्राउंड पर बताया जा रहा है एक्टिव हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां जाकर बात कर रहे हैं, घर घर जाकर वोटर से संपर्क कर रहे हैं। महाविकास उम्मीदवार जो है उन्हें सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में बातें बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी कई एनजीओ एक्टिव थे और अब विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के एनजीओ जो है वो एक्टिव है और ऐसे इलाकों में जाकर के लोगों के पास बात कर रहे हैं। मुस्लिम दंगू सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन जारी कर दिया है। तकरीबन 169 उम्मीदवारों को सज्जाद नोमानी ने समर्थन का ऐलान किया है, जिसमें 117 जो मराठा ओबीसी उम्मीदवार हैं उनको वो समर्थन करेंगे, जबकि तकरीबन 2 दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम हैं, उन्हें जो सज्जाद नोमानी और जो तमाम महाराष्ट्र के उलेमा हैं, मुस्लिम संगठन है, वो उन्हें समर्थन करेंगे। आखिर इस समर्थन का असर क्या होगा महाराष्ट्र के चुनाव में, कितना किसको इसका फायदा पहुंचेगा, किसको इसका नुकसान पहुंचेगा। मैं इस वक्त मुंबई के जगीमरी चांदीवली इलाके में हूं। यहाँ पे कई सारी जो जनता है उनसे मैं बातचीत करूंगा। मैं आपको पूछूंगा, आपको लगता है कि इस समर्थन का असर जो है वो कुछ पड़ेगा चुनाव पे? क्या मुस्लिम जो एकजुट होकर के महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे? ऐसा है, समर्थन की बात नहीं, जनता का समर्थन जरूरी है हमारे लिए। और जब जनता का समर्थन होता है तो साधु संत और मौलाना सब उसमें शामिल हो जाते हैं। जनता में सब शामिल है, जनता से कोई बाहर नहीं है। जनता शामिल है। बड़े छोटे में आपका मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, छोटे से में जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि किसको फायदा, किसको नुकसान? महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है, महाविकास अघाड़ी को यहाँ से हटाना है और महाविकास अघाड़ी को यहाँ लाना है, महायुति को यहाँ से हटाना है। यहाँ पर
रोजगार और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के प्रति जनता साथ आ गई है, तो आज संत मौलाना सब साथ में आ गए। सब साथ में आ गए हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे क्या लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने एक साथ महाविकास आघाड़ी को एकजुट होकर के वोट दिया, क्या वही पैटर्न जो है अभी विधानसभा में भी दिखाई देगा या फिर समाज जो है बटा हुआ है? नहीं, मुस्लिम समाज की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ आम जनता परेशान हो गए हैं का महायुति वाले से। वो इसे मुस्लिम और हिंदू ईसाई सिख की कोई बात ही नहीं है। आम जनता इससे खिलाफ। आप क्या कहेंगे? महंगाई से और बेरोजगारी से। आपको कुछ नहीं कहना? अच्छा, आप अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे? नहीं, तो इससे बीजेपी को लेकिन फायदा होगा इस बार चुनाव में? नहीं, मेरे को नहीं बात करनी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अभी भी अपनी जो है बात नहीं रखना चाहते। आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचेगा चुनाव में, विधानसभा में? उनको नहीं मालूम जी। तो यहाँ पर आपने सुना कि लोगों के जो मिक्स रिएक्शंस मिल रहे हैं। निश्चित तौर पे एक जो बड़ा तबका है वो इस समर्थन के बाद खास तौर से जो है महाविकास आघाड़ी के समर्थन में आ सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये अभी सज्जाद नोमानी ने जो बयान दिया है, क्या इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को पहुंचेगा या इससे नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, इससे नुकसान बीजेपी को होगा और महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। और हमारा उत्तर भारतीय समाज पूरा महाविकास आघाड़ी के साथ, नसीम भाई के साथ पूरे जी जहान से लगा हुआ है। अच्छा, तो और उत्तर भारतीय समाज बिल्कुल जितने जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनके साथ भी खड़ा है। और जिस तरीके से सज्जाद नोमानी ने कहा, निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि आखिर जो है इसका असर कितना होता है। ये असर जो है वो 20 तारीख को ईवीएम में कैद होगा और 23 तारीख को इसका खुलासा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है। इस चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, महाराष्ट्र में फैक्टर का क्या असर है, चलिए आपको आंकड़ों के जरिए वो भी समझाते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि राज्य में 1,30,00,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या कितनी है वो आप देखिए, जिसमें 11% से ज्यादा है। चुनाव में अब मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका हो जानी लाजमी है, क्योंकि इनकी परसेंटेज इतनी है। राजधानी मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। मुंबई की जनसंख्या में 25% मुस्लिम आबादी है, जिसमें महायुति और एमवीए के 16 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने 8, एसपी के 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के 4 उम्मीदवार हैं, तो एनसीपी शरद गुट का 1 और शिंदे गुट का 1 उम्मीदवार है। वहीं एआईएमआईएम की बात करें तो 14 में से 10 प्रत्याशी यहाँ मुस्लिम है, इसीलिए काफी इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा। और यहाँ नोमानी ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत तेज हो गई है। नोमानी के एमबीए को समर्थन पर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी ने बयान दिया, इसको लेकर नोमानी के ऐलान का बड़ा असर होगा। नोमानी की बात पर लोग भरोसा करते हैं सज्जाद नोमानी के समर्थन पर। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। राहुल नार्वेकर का बयान, नोमानी का ऐलान किसी काम का नहीं, क्योंकि विकास पर मतदान होगा। निवेदन करूंगा तमाम देश के लोग जो इस देश को चाहते हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, सब इकट्ठा हो जाओ और महाविकास आघाड़ी के बैनर तले आ जाओ और उसी को वोट दो। आपको क्या लगता है सर, मौलाना नोमानी के इस बयान के बाद कितना परसेंटेज में मुनाफा होगा? बहुत मुनाफा होगा। वो लोग साधु संतों से ऐलान करवा रहे हैं, और अगर मौलाना साहब हिंदू मुस्लिम को सबको लेकर साथ में काम कर रहे हैं तो जरूर सेकुलर वोट इकट्ठा हो सकता है। क्या देखना है, वैसे सपोर्ट से कुछ रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग यहाँ पे डेवलपमेंट को देख के वोट करेंगे, ये लोग यहाँ पे प्रोग्रेस को देख के वोट करेंगे। लोग यहाँ पे अच्छी स्कूल, अच्छी सड़कें, अच्छे रोड्स, अच्छी इनकम, अच्छी विकास काम, अच्छा सोशल सिक्योरिटी, इन मुद्दों को देख के मतदान करेंगे। और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, आने वाले समय में इन सब को देखने के बाद लोग पूरी तरीके से महाविकास हमारे युति महायुति के साथ रहेंगे। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र का मुसलमान किसके साथ है, ये अहम सवाल है। लेकिन सभी दलों की नजर मुस्लिम वोटरों पर है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय के वोटरों की आबादी की बात करें तो करीब 12% आबादी है। राज्य में करीब 45 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाएंगे, असरदार भूमिका निभा सकते हैं। इनमें से एक सीट मुंबई भी है। और ये भी आपको बताते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 प्रत्याशी मुस्लिम थे। पिछली बार 2 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से थे और 2 विधायक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के थे। आपको ये भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां मुसलमान वोटर सियासी दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इन इलाकों में कौन कौन से इलाके हैं, तो वो इलाके हैं उत्तरी कोंकण, इसके अलावा खानदेश और साथ ही मराठवाड़ा।
और साथ ही साथ एक एक करके अगर आपको उन सीटों की मैं बात करूं तो मराठवाड़ा के बाद मुंबई भी इन इलाकों में शामिल है और साथ ही साथ पश्चिमी विदर्भ भी उन इलाकों में शामिल है जिसमें मुस्लिम वोटर्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है मुस्लिम वोटर्स की, खासतौर पर इन इलाकों में। और इस बीच चलिए एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। महाविकास अघाड़ी पर अमित शाह ने जोरदार हमला बोला है। महाविकास अघाड़ी का मतलब है औरंगजेब फैन क्लब। अमित शाह कह रहे हैं 23 तारीख को अघाड़ी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, दावा कर रहे हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, SC ST OBC आरक्षण हटाना चाहता है विपक्ष, ये भी उन्होंने कहा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो खेमे हैं। एक, ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज दूल्हे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। और अब आपको उन मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में बताते हैं जो चुनाव में डिसाइडर की भूमिका निभा सकती हैं। तो कौन कौन सी वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उनको ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तो कहां कितनी आबादी है? मालेगांव सेंट्रल की बात करें 75%, सोचिए यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। मानखुर्द की बात करें तो शिवाजी नगर में 50% मुस्लिम वोटरों की आबादी है। इसके बाद एक एक करके हम आपको जानकारी दें तो भिवंडी पूर्व की बात करें, यहाँ भी 50% मुस्लिम आबादी है। मुंबा देवी में भी मुस्लिम बाहुल इलाका है, 50% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं। भिवंडी पश्चिम की बात करें तो यहाँ भी 50% मुस्लिम आबादी है। अमरावती में अगर बात करें 47% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं मुमरा कलवा में 44% हैं। तो अकोला पश्चिम की बात करते हैं, यहाँ 42% मुस्लिम आबादी है। और भाईखला बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ भी 42% मुस्लिम आबादी है। और यही नहीं, महाराष्ट्र के 7 जिलों में 15% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो कि काफी बड़ा असर डालेगी आज नतीजों पर। मुंबई में 25% मुस्लिम आबादी है, औरंगाबाद में 21%, तो अकोला में आंकड़ा 20% है। वहीं मुंबई उपनगरीय में 19% आबादी है, तो 17% आबादी है परभणी में। अमरावती की बात करें तो यहाँ पर है 15% मुस्लिम वोटर्स, और साथ ही लातूर में भी 15% मुस्लिम वोटर्स हैं, उनकी आबादी है। और इसीलिए ये जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर खासा फर्क पड़ेगा अगर मुस्लिम लामबंद होते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग 20 नवंबर को पड़ने वाली है और ऐसे में आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान दोनों गठबंधन, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों तरफ के खेमे के नेताओं के बीच में वाक युद्ध निकल चुका है। जमकर दोनों तरफ के नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो महायुति को भ्रष्ट युति का दर्जा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति के नेता MVA यानी महाविकास अघाड़ी को महाविनाश अघाड़ी का दर्जा दे रहे हैं। और इन सब के बीच में आप जो इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुंबई के शिवाजी पार्क की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महायुति की एक बड़ी सभा यहां पर लेने वाले हैं और उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं, साथ ही सिक्योरिटी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो शिवाजी पार्क में हमेशा से चहल पहल रहा करती थी, आसपास लोग दिखाई देते थे, अब वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया है। और अब इस बार के चुनाव इसलिए भी खास है कि जहां एक तरफ महायुति को
विपक्ष की तरफ से भ्रष्ट युति का दर्जा दिया जा रहा है, तो वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस चुनाव को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ औरंगजेब की फैन क्लब है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकरों के विचारों पर चलने वाली महायुति का दर्जा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई। और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एम फैक्टर एक्स फैक्टर बन सकता है, वो भी चलिए आपको समझा देते हैं। तो 120 सीटों पर दरअसल मुसलमानों की बड़ी भूमिका है, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, वहीं 38 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं, और ये तमाम जो इलाके हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। और इसके अलावा आप इसी को इस बात से समझिए कि क्यों ऐसी सियासत हो रही है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अल्पसंख्यकों से एक साथ आकर एमवीए को सपोर्ट करने की अपील की है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने भी कुछ ऐसा ही किया। इस पर उलेमा की चिट्ठी भी सामने आई। इसको लेकर जब हमने मुसलमान वोटर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। ऑल इंडिया उलेमा की तरफ से एक फहरिस्त आती है, 17 डिमांड्स आती हैं कि 10% अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दिया जाए, 550 खिलाड़ी जो हैं वो अल्पसंख्यक होने चाहिए, विधायक उम्मीदवार होने चाहिए, वक्फ बोर्ड की खिलाफत करने वाले लोग हमें चाहिए। अगर वो मान जाते हैं ये मुद्दे तो वहां विकास अघाड़ी को वो समर्थन देंगे। ऐसा क्यों है? पहली बात तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो शर्त रखी है, शराइत हैं, उसको एक तरफ साइड में कीजिए आप। सबसे पहली बात है, हम कुरान का एक आयत है उसका कोट करके बताते हैं आपको, ये पूरी इंसानियत के लिए है, खास करके हमारे मुल्क के लिए। अल्लाह गॉड ने फरमाया अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, जो फितना फैलाता है, झूठ बात का प्रचार करता है। जैसे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा है कि झूठ इतना बोलो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उसको सच मानने लगे। टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं कि अगर आप हमारी मांगों को मानते हैं तो हम सरकार के साथ जाएंगे। तो ये ऑफर देने की क्या जरूरत पड़ गई है मुसलमानों को? क्योंकि मुसलमान अपनी तरक्की चाहता है, इस देश का वासी बन के रहना चाहता है और एक धारा में बहना चाहता है सब लोगों के साथ में, तो जरूर वो अपना फायदा चाहता है, तो वो